13,120 सीट का जो इंतजार कर रहे हैं बच्चे 8 साल से, वह आयोग की गलती है। वैसी परिस्थिति में 13,120 पदों पर बच्चों की नियुक्ति होनी चाहिए, नहीं तो अहिंसात्मक तरीके से मैं आप लोग की सहायता से एक क्रांति पैदा कर दूंगा। और मैं कहता हूं कि बार बार युवा अगर सरकार बनाता है तो सरकार गिराता भी है। सेकेंड काउंसलिंग होना चाहिए, कर आयोग की गलती है, आयोग को कराना ही होगा, क्योंकि अहिंसा में ताकत है और अहिंसा के बल पर क्रांति छेड़ने की मैं बात कह रहा हूं। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय 2014 की बहाली 2022 आने के बावजूद अब तक अधर में लटकी हुई है। विवाद विवाद और विवाद, चाहे वो पहला पीटी हो, फिर मेंस हो और उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया हमेशा और हमेशा केवल विवाद में रही। उसके बाद पटना हाई कोर्ट तक मामला पहुंच गया एनसीएल विवाद को लेकर। हालांकि अब हाई कोर्ट से मामला हटा है, तो आगे कब तक मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी, अभ्यर्थियों को कब तक नियुक्ति मिलेगी, बात करेंगे। हमारे साथ गुरु रहमान सर। सर, 8 साल, अब कितना देर? देखिए, 8 साल इसी कारण मैं बीएसएससी को सड़ा हुआ आयोग मानता हूँ। तो ये अभी मैं आपको बता दूं कि चूँकि मैं अभी मुझे दिनकर पद्म सम्मान मिला, तो उसमें बहुत सारे केंद्र के भी मंत्री थे और राज्य सरकार के मंत्री थे, उनसे भी मैंने बात की चर्चा की थी। और कुछ अधिकारियों से, जब मैं मुख्यालय गया था तो कुछ अधिकारियों से भी मेरी चर्चा हुई, तो पता चला कि 12 अलग अलग विभाग के कुछ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हुई है बीएसएससी की इस समस्या के निराकरण के लिए। क्योंकि एनसीएल का मुद्दा समाप्त हो गया है। एनसीएल का मुद्दा समाप्त हो गया तो मैंने खुद उन लोग से पूछा कि अब क्या होगा, क्या 8 साल 10 साल 12 साल में जाएगा? तो लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि 15 तक इनका चल रहा है, उनका डिपुटेशन है, जो अधिकारी गए हैं। 15 के बाद उसमें कुछ आएगा। तो मैंने कहा आखिर कब तक? ये तो हम लोग 8 साल से सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मई लास्ट होते हुए, यानी 25 के बाद कब एक अच्छी सुखद समाचार मिलेगी। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या है कि 12,120 का ही बात है, 13,120 सीट है, लेकिन 12,120 लोगों की समस्या है। तो कुछ सीट जो बच जाएगा, तो उसके लिए सेकेंड लिस्ट निकालने की बात हो, तो सेकेंड लिस्ट निकालने की बात हो तो किसी भी परिस्थिति में बीएसएससी की गलती है। तो बीएसएससी को चाहिए कि सेकेंड लिस्ट निकाले और 13,120 सीट का जो इंतजार कर रहे हैं बच्चे 8 साल से, वह आयोग की गलती है। वैसी परिस्थिति में 13,120 पदों पर बच्चों की नियुक्ति होनी चाहिए, नहीं तो अहिंसात्मक तरीके से मैं आप लोग की सहायता से एक क्रांति पैदा कर दूंगा। और मैं कहता हूं कि बार बार युवा अगर सरकार बनाता है तो सरकार गिराता भी है। अहिंसा के बल पर हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक 13,120 सीट नहीं भर जाता है, तब तक। एनसीएल विवाद जैसा सर आपने बताया खत्म हो गया, तो क्या मतलब अब जो अभ्यर्थी डिमांड कर रहे थे उनकी मांग मान ली गई? उनकी मांग ली गई है पूरी तरह से। सेकंड काउंसलिंग की बात आप कर रहे हैं? हाँ, सेकंड काउंसलिंग होना चाहिए। कर आयोग की गलती है, आयोग को कराना ही होगा, क्योंकि अहिंसा में ताकत है और अहिंसा के बल पर क्रांति छेड़ने की मैं बात कह रहा हूँ। कि अगर सेकेंड लिस्ट का काउंसलिंग नहीं होता है तो आयोग की गलती होगी। 13,120 सीट है, आप दीजिए 13,120 सीट आप दे दीजिए किसी परिस्थिति में। इसके लिए आपको सेकेंड काउंसलिंग कराना पड़े, थर्ड काउंसलिंग कराना पड़े, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कराइए इसको। कब तक सर आप फाइनल बता रहे हैं? मई तक इनकी समस्या के, हाँ मई में इनकी, हाँ मई लास्ट तक इनकी समस्या, 25 के बाद इनकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। सेकंड इंटर स्तरीय का क्या होगा? ये खत्म होगा और सेकंड इंटर स्तरीय वैकेंसी आएगी। मैं बोलता था कि जब थर्ड ग्रेजुएट सचिवालय सहायक का, तो लोग कहते थे कि नहीं रहमान सर गलत बोल रहे हैं, लेकिन वैकेंसी आया तो जैसे ही प्रथम इंटर स्तरीय का समस्या होगा, वैसे आपको 4400 से अधिक पद आ रहा है। ये फिक्स है। सीजीएल 3 बहाली निकालने में आयोग को 3 साल 4 साल लग गए। साल 2018 में कंप्लीट हुआ था और उसके बाद 2022 आ गए। सेकंड इंटर स्तरीय में भी तो यही नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड इंटर स्तरीय इसलिए नहीं होगा कि सीजीएल थर्ड की बहाली प्रथम इंटर स्तरीय की गड़बड़ी के कारण ही लेट हुई है। और इसमें सारा का सारा सीट क्रिएट हो चुका है। 4400 कुछ सीट है जो आपको इंटर स्तरीय का है। तो ये इंटर स्तरीय का समाप्ति होगा और इनका रिजल्ट निश्चित रूप से इनकी वैकेंसी आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रथम इंटर स्तरीय बिहार एसएससी जो 2014 में बहाली आई थी, 8 साल हो गए, अभी तक उसका मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो पाया था। सर का जैसे कहना है कि मई तक कंप्लीट हो जाएगी। हाईकोर्ट में विवाद था, विवाद वहां से खत्म हो गया है। अब देखना है कि अब बिहार एसएससी आखिरकार कब तक मेरिट लिस्ट जारी कर देती है। सर, मई तक की बात कर रहे हैं,
पर देखते हैं कि आयोग क्या करता है, क्योंकि आयोग अपने में एक मनमाना रवैया हमेशा से अपनाए रहता है। और जैसा कि सर ने कहा कि लगभग 4400 के आसपास सेकंड इंटर स्तरीय की बहाली जैसे ही प्रथम इंटर स्तरीय खत्म होगी वो भी तुरंत आने वाली है। तो आप बने रहिए बोले भारत के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।